व्हेन टू कट एंड व्हाई। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है कि आप कब डिसाइड करते हैं कि आपने अब कट करना है या क्यों करना है या नहीं करना, आपने सेम शॉट को ही कंटिन्यू करना है। तो अगर इसका कोई जवाब हो सकता है तो वो हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। हाँ का मतलब ये है कि कुछ फैक्टर तो ऐसे ज़रूर हो सकते हैं कि आपके पास लॉजिक है, आपके पास जस्टिफिकेशन है कि आपने अपनी फाइल को क्यों कट किया। एक जो आपके पास टेक चल रही थी उसको कट करके आप नेक्स्ट शॉट पे क्यों गए। और बाज़ दफ़ा आपके पास इसका कोई भी जवाब या कोई भी लॉजिक नहीं हो सकती। आपने उसको कट कर दिया और आप नेक्स्ट शॉट में चले गए क्योंकि आपके पास नेक्स्ट शॉट की नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट फ्रेमिंग, नेक्स्ट कंपोजिशन की ऑप्शन मौजूद थी। कुछ फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ को डिसाइड करने में, आज हम उनके ऊपर बात करते हैं। हमने 4 किस्म की एडिटिंग ट्रांजिशन देखी: कट, फेड, डिसॉल्व और वाइप। इन्हीं की मदद से हम अपने एक शॉट से दूसरे शॉट में जाते हैं। अगर हम कट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला एक फैक्टर है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन, कि आपका जो नेक्स्ट शॉट है जिस पे आप कट कर रहे हैं इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे दो लोग बैठे बात कर रहे हैं और आपका कैमरा आपस में इंटरकट हो रहा है दो लोगों के ऊपर, जिसमें आपके पास मीडियम शॉट, मे बी क्लोजअप्स, ओवर द शोल्डर, डिफरेंट वेरिएशंस में आप उसको अपना एक एडिट मेंटेन कर रहे हैं। अब उन दो लोगों की कन्वर्जेशन में एक नया कैरेक्टर रूम में इन हो गया, तो आपको आपका कट वहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन आ गई, नया कैरेक्टर आ गया, तो आपको उसको वहाँ पर जस्टिफाई करना है, उसको इस्टेब्लिश करना है। अब वो आपका मीडियम शॉट में, लॉन्ग शॉट में या फिर क्लोजअप में, जिस तरीके से भी आपने उसको फिल्म किया है, आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर दो लोग कन्वर्जेशन में बात कर रहे थे और उनके क्लोजअप्स और ओवर द शोल्डर शॉट चल रहे हैं, अब नया कैरेक्टर इन हो गया, वो आके बैठ गया और आपका एडिट उनके बीच ही चल रहा है, और नए कैरेक्टर का जब डायलॉग आया तो आपने टक करके जब उस पर कट किया, तो वो एकदम से देखने वालों को लगेगा कि ये कहाँ से करेक्टर आ गया। तो आपको लॉजिकली वहां पर उसको ज़बरदस्ती पहले इस्टेब्लिश करने के लिए एक आपको अपने कट का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आप इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहे हैं। अभी ये जो इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेसिकली इसमें भी अगर आप देखें तो आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पास डिफरेंट इंटरकॉम्स लगे हुए हैं। तो अगर ये साहब जो इस इमेज में फ्रेड स्मिथ का बटन दबाएंगे तो आपको पता लग गया कि ये फ्रेड स्मिथ का इंटरकॉम प्रेस किया है, वो उनसे बात करना चाह रहे हैं या फिर ये उनकी बेल है। अब आपको नरेशन में या फिर किसी और को इस तरह से बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने किससे बात की। तो आपके शॉट, आपके कट की वजह से वो चीज़ जस्टिफाई हो गई कि वो किससे बात की थी। या आप लिफ्ट में जा रहे हैं, कोई शॉट है लिफ्ट में और आपने एक स्पेसिफिक फ्लोर प्रेस किया है, 3 नंबर 4 नंबर आपने जो भी प्रेस किया है, तो वो आपका कट जो आएगा जिसके ऊपर आपने वो 4 नंबर प्रेस किया, तो वो वहीं से जस्टिफाई हो गया कि 4th फ्लोर पे वो बंदा गया है, और आगे फर्दर जो भी स्टोरी जिस तरह से लेके चल रही है, ना कि आपको किसी और तरीके से बताना पड़ा। तो विजुअली आपके कट ने इंफॉर्मेशन दी कि वो 4th फ्लोर पे गया है और आपने अपनी स्टोरी को उसी तरह से आगे कंटिन्यू किया। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन आपके पास विजुअल भी हो सकती है, आपके पास ऑरल भी हो सकती है, आप साउंड से भी मोटिवेशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आप सिनेरियो इस तरह का ले लें कि जस्ट आपके आंखों का एक बिग क्लोजअप है और आंखों का जो आपके उसने लेफ्ट की तरफ उसको देखा। अब आपका शॉर्ट क्लोजअप में है, तो उस आंखों की मूवमेंट से आपको मोटिवेशन मिली कि उसने किसकी तरफ देखा। तो बेसिकली जो आपका पिछला शॉट है जिसको अभी तक आपने कट नहीं किया, आपको मोटिवेशन वहां से मिल सकती है। तो आपके पास उस आंखों की मूवमेंट से आपने मोटिवेशन ली और आपने जाके उसको कट किया कि उसने किसकी तरफ देखा था या क्या उसमें नई इंफॉर्मेशन में भी ऐड हुई हो। इसी तरह से अगर साउंड की बात करें तो अभी जो करंट इमेज आप इस वक्त देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक कैटल पड़ी हुई है जो कि चूल्हे पे जल रही है इस वक्त, और इसमें एक विसल होती है जब ये आपकी फुल गर्म हो जाती है। तो अगर आपका एक लॉन्ग शॉट था और उसमें ऑब्वियसली आपको पता है लॉन्ग शॉट में एब्जॉर्ब करने में आपको थोड़ा सा एक आंख को प्रॉब्लम हो सकता है। कैटल की विसल स्टार्ट हुई तो पता लगा कि एक सोर्स से आवाज़ आई है। उस विसल की आवाज़ से आप साउंड की मोटिवेशन लेके उसको वहाँ पर आप कट अपना जस्टिफाई कर सकते हैं कि अब आपके पास एक ऑडियो इन हुई है और आपने उसको वहाँ पर कट करके दिखा दिया कि वो कहाँ से आवाज़ आई। सेम इस तरह होता है किसी सिचुएशन में, अगर कोई दरवाज़ा खोल के नया करेक्टर इन हुआ है
तो वो करेक्टर इन करना तो इस्टेब्लिश है ही, लेकिन आपको जो पहले मोटिवेशन मिलेगी मे बी उस दरवाजे की नॉब की आवाज़, या फिर दरवाजे खुलने की आवाज़, मे बी फुटस्टेप की आवाज़, तो उन साउंड की मोटिवेशन से वहाँ पर आप अपने कट को लगा के स्टोरी को आगे लेके जा सकते हैं। तीसरे फैक्टर जो हमारे पास है वो कंपोजिशन है। आपके पास शॉर्ट्स की डिफरेंट कंपोजिशंस होंगी आपके प्रोडक्शन फेज में, तो वहाँ पर आप उन डिफरेंट कंपोजिशन में उसको कट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2 लोगों का डायलॉग आपके पास लॉन्ग शॉट में या 2 शॉट में 2 लोग आ रहे हैं, और फिर आपने उनको अलग अलग करके फिल्म किया हुआ है, शॉट बाय शॉट क्लोजअप्स हैं मे बी, या फिर आपके पास मीडियम क्लोजअप्स हैं। तो आपके पास जो बंदा बात कर रहा है आपने उसका शॉट लगा दिया, और साथ में आपके पास डिफरेंट कंपोजिशन में वो बंदा है जो उसकी बात सुन रहा है या फिर जो आगे बात करने वाला है। तो आपके पास डिफरेंट कंपोजिशंस मौजूद हैं, और आप इनको प्ले अराउंड करके वहाँ पर कट करके दोनों कंपोजिशंस यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर है वो है बेसिकली कैमरा एंगल। तो आपके पास डिफरेंट कैमरा एंगल मौजूद होगा तो आपके पास कट करने का मार्जिन होगा। और इसमें भी 2 छोटे से रूल आपके अप्लाई होते हैं। एक तो ऑब्वियसली 180 डिग्री का है, आपको 180 डिग्री क्रॉस नहीं करना। फर्दर इसमें सेकंड रूल है 30 डिग्री का रूल। जो आप अपना 180 का डायमीटर बनाते हैं, अगर आपके पास एक ही कैरेक्टर है और आपने डिफरेंट शॉट टाइप्स में उसको शूट करना है, मिसाल के तौर पे उसी को क्लोजअप में, मीडियम क्लोजअप में, या मीडियम शॉट में, लॉन्ग शॉट में, तो आपके कैमरे का डिफरेंस जो आपका एंगल है बेसिकली वो एटलीस्ट 30 डिग्री मूव होना चाहिए। तो जब आपके पास 30 डिग्री का शॉट होगा तो आप उसको कट करके दूसरे शॉट में जा सकते हैं। तो आपके पास एक फैक्टर कैमरा एंगल का भी इन्वॉल्व है। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है कंटिन्यूटी। आपकी फिल्म मेकिंग बेसिकली बेस ही कंटिन्यूटी पे करती है। साउंड की कंटिन्यूटी है, आपका डायलॉग की, आपका विजुअल की, जिस तरह से भी आप अपने शॉट को लेके चलते हैं, तो बेसिकली वो मूवमेंट, वो कंटिन्यूटी ही जाके आपके सारे नैरेटिव को आगे लेके चलती है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए आपको फिल्मिंग का तरीका भी आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपको अगर एक शॉट, अगर एक मूवमेंट में आपको कुछ कट करना है, तो वो नेक्स्ट शॉट भी जो आप जिसमें दूसरे शॉट टाइप पे मूव हो रहे हो, तो वो भी आपको डिफरेंट वेरिएशन का चाहिए, डिफरेंट शॉट टाइप उसका होना चाहिए। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक मीडियम शॉट है और उसमें एक बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है, और उसके बाद जब उसका क्लोजअप शॉट आया है, इसमें एक बल्कि बड़ा ज़बरदस्त केस स्टडी भी है कि जब उसने फ़ोन उठाया है तो उसने फ़ोन दूसरे हाथ में उससे उठा लिया। पहले शॉट में जो था, मीडियम शॉट में उसके पास जो फ़ोन था वो राइट में था, और नेक्स्ट क्लोजर में उसके पास लेफ्ट पर है। तो बेसिकली इसको भी कवर अप करने के लिए उन्होंने कट अवे का सहारा लिया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपने कट्स के लेक्चर के अंदर, कट अवेज क्या होते हैं, और उसके बाद फिर इस शॉट को उन्होंने मेंटेन कर लिया। तो कंटिन्यूटी बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट आपका इस वक्त सब्जेक्ट है। फिल्म मेकिंग खासतौर पर फिक्शन साइड बहुत ज़्यादा इस पर बेस करती है। प्रोडक्शन की टेक्निक भी उसी हिसाब से आपको फिल्म करना होता है ताकि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकें। कंटिन्यूटी के बारे में मज़ीद हम आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, बल्कि मैं कहूँगा एक पूरा लेक्चर डेडिकेट करेंगे कि हम कंटिन्यूटी पे किस तरह से काम करते हैं। इन फर्दर चीज़ों को आप मज़ीद एक्सप्लोर करें। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में ये बता दूं कि कुछ टेक्निक्स, कुछ फैक्टर्स इस तरह के होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं, और आप इनको माइंड में रखते हुए आगे फर्दर अपने एडिट को लेके चलते हैं। बाज़ दफ़ा वो चीज़ें आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, लेकिन बैक एंड पे वही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको थोड़ा सा स्टडी ज़रूर करें, थोड़ा सा माइंड में ज़रूर रखें, और बिल्कुल मैकेनिकली एडिट ना करें। इनके अलावा भी आपको कोई और फैक्टर लगता है, आपको आपको वैसे ही दिल करता है मैंने यहाँ पर कट लगाना है, मुझे शॉट बहुत ड्रैग लग रहा है, मैं नेक्स्ट शॉट में जाना चाहता हूँ, या नेक्स्ट शॉट में खूबसूरती ज़्यादा है, ज़्यादा बेहतर चीज़ें, तो आप बिल्कुल करें उसको, डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहें। आगे लेक्चर्स में मज़ीद हम डिटेल में बात करेंगे कट्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप इनको फॉलो करते रहें आगे, और मज़ीद अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें।